हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू टू एक्सरसाइज 3.4। 3.4 का आज हम लोग करेंगे सेकंड क्वेश्चन। हमने फर्स्ट क्वेश्चन पहले कर लिया था। उसमें करना है आइडेंटिफाई ऑल क्वाड्रिलेटरल्स, ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनकी चारों साइड क्या हो, सेम लेंथ की हो। ठीक है, तो जिनकी चारों साइड सेम लेंथ की होती हैं तो वो क्या हो सकते हैं? ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो किसकी हो सकती हैं? एक तो रोम्बस की होती हैं, और किसकी होती हैं ऑल साइड्स इक्वल? स्क्वायर की होती हैं। रेक्टेंगल की नहीं होती, पैरेललोग्राम की नहीं होती, सिर्फ रोम्बस की और स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसका क्या है? सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? 4 राइट एंगल्स। 4 राइट एंगल्स। तो 4 राइट एंगल्स किस किस में बनते हैं? देखो, एक तो होता है ये होता है हमारा क्या, 4 राइट एंगल किस में बनते हैं? एक तो बनते हैं रेक्टेंगल में, ये और ये। ठीक है, और किस में बनते हैं? ये तो एक तो बनेंगे किस में? रेक्टेंगल में। और किस में बनेंगे? स्क्वायर में भी हमारे क्या बनेंगे? राइट एंगल्स बनेंगे। ये देखो, स्क्वायर की भी सारी साइड इक्वल होती हैं तो एंगल और सारे क्या होते हैं इसके? 90 के होते हैं। तो 2 क्वाड्रिलेटरल ऐसे हैं जिसके सारे एंगल्स क्या हैं? राइट एंगल्स हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक्सप्लेन करना है कि कैसे क्वाड्रिलेटरल क्या हो सकता है, कैसे एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्यों है? क्योंकि इट हैज़ 4 साइड, क्योंकि इसकी क्या है? 4 साइड है। तो इसमें आएगा इट हैज़ 4 साइड। अगर क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी 4 साइड होती हैं और स्क्वायर के अंदर भी 4 साइड होती हैं, तो इट हैव 4 साइड्स। बी पार्ट में क्या आएगा? पैरेललोग्राम क्यों है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, क्योंकि इसके अपोजिट साइड क्या होती हैं? इक्वल भी हैं और अपोजिट साइड पैरेलल भी हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पार्ट सी में रोम्बस क्यों हो सकता है? रोम्बस इसलिए क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल क्यों हो सकता है? अपोजिट साइड भी इक्वल हैं। और ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। रेक्टेंगल की ये प्रॉपर्टी होती है एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। इसीलिए स्क्वायर क्या हो सकता है कि रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, जिसके डायगोनल दूसरे को क्या करते हो? बाइसेक्ट करते हो। तो वो क्या होता है देखते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है इसमें, क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल क्या करते हो? बाइसेक्ट करते हो। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल या स्क्वायर। पैरेललोग्राम के भी करेंगे बाइसेक्ट, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के भी करेंगे बाइसेक्ट, रेक्टेंगल के भी क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। सॉरी, ये अगर रेक्टेंगल है, आमने सामने की साइड इक्वल हैं, तो इसके डायगोनल भी क्या करेंगे? दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। और स्क्वायर के डायगोनल भी क्या करते हैं? दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो किस किस के करेंगे? 4 में आंसर क्या आएगा? ए पार्ट में 4 के फर्स्ट पार्ट में आंसर क्या आएगा? क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट जिसके ईच करें पैरेललोग्राम, कॉमा पैरेललोग्राम, कॉमा रेक्टेंगल, कॉमा स्क्वायर। अच्छा, 4th के सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और डायगोनल। ध्यान रखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसके होते हैं? सिर्फ रोम्बस के केस में होते हैं। रोम्बस जो होता है, इसके जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर क्या होते हैं? बाइसेक्टर होते हैं। रोम्बस जो है ये, सॉरी गलत बन गया, रोम्बस दोबारा से बना लेते हैं। ये है रोम्बस आपका। इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? सेकंड का रोम्बस। ठीक है, थर्ड का जिसके डायगोनल इक्वल हो। डायगोनल किसके इक्वल होते हैं? देखो, डायगोनल स्क्वायर के और रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आएगा इसमें आंसर, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल।
स्क्वायर के और रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, एक्सप्लेन वाई रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल हमारा कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है, क्योंकि इसके डायगोनल जो हैं इंटरनली बाइसेक्ट करते हैं, इंटीरियर में बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर आएगा, देखो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन सा होता है, हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स पॉलीगॉन वो होता है जिसके कि डायगोनल्स क्या होते हैं, अंदर लाई करते हैं फिगर के, बाहर नहीं लाई करते। तो हमारा जो रेक्टेंगल है, ये मान लीजिए रेक्टेंगल है, समझ लीजिए इस बात को ऐसे, तो इसके जो डायगोनल्स होंगे ये फिगर के इंटीरियर में तो होंगे, अंदर ही तो हैं। तो इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए लिखेंगे इन ए रेक्टेंगल both the diagonals are in interior of rectangle. Both the diagonals are in interior of a rectangle. ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर होते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है। ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। वो इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। ए बी सी, ओ इसका मिड पॉइंट है साइडों का। एक तो इस प्लेन करना है, ओ इक्वल डिस्टेंस पर क्यों है ए और बी से, यानी कि जो पॉइंट ओ है ये ए पॉइंट से और बी पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है। अगर सेम डिस्टेंस पर होगा तो ओ ए ये बताना है कि ये प्रूव करने के लिए कह रहा है कि ये पॉइंट तीनों जगह से, ए से, बी से और सी से, तीनों जगह से क्या है, सेम डिस्टेंस पर है। तो इसको हमें ऐसे बना लिया, हमने इसको थोड़ा एक्सटेंड करके बना लिया, कंस्ट्रक्शन कर लिया, इसको आगे तक एक्सटेंड कर दिया। इस पॉइंट को क्या मान लिया, डी मान लिया। ठीक है, तो हमने ड्रॉ कर लिया लाइन ए डी एंड बी सी, इस तरह से बना ली कि ए डी पैरेलल हो किसके, बी सी के। ठीक है, जिससे कि और ऐसे ड्रॉ करेंगे जितना ए डी है उतना ही बी सी हो, और जितना ए बी है उतना ही क्या हो, डी सी हो। तो इसका मतलब ए बी सी, जब अपोजिट साइड इक्वल है तो ए बी सी डी क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तो ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल भी हैं इसकी अपोजिट साइड। ठीक है, और हर एंगल इसमें कितना है, 90 डिग्री है। तो रेक्टेंगल में क्या होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं, सेम लेंथ के होते हैं, और क्या करते हैं, दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये डायगोनल, एक तो ये हो गया बी डी और एक डायगोनल ए सी, दो डायगोनल हो गए इसके। ये दोनों डायगोनल क्या करेंगे, इसके दोनों डायगोनल इक्वल भी होंगे और बाइसेक्ट भी करेंगे। तो इन्हें रेक्टेंगल, रीज़न लिखेंगे इन्हें रेक्टेंगल diagonals are equal and bisect each other. इससे क्या होगा, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, यानी कि ये वाला डायगोनल इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो ए ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी। ठीक है, और बी ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ डी। इसका मतलब जो ओ पॉइंट है इसका, तो इससे क्या प्रूफ होता है, जब ए ओ बराबर ओ सी है तो मैंने, यानी कि ओ क्या है, ए और सी से सेम दूरी पर है, और ओ भी बराबर ओ डी की है। तो ओ किससे सेम डिस्टेंस पर है, बी से और डी से। तो इसका मतलब क्या है कि ओ जो है तीनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है, यानी कि ओ क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। चलिए क्लास, ये एक्सरसाइज आपकी 3.4 थी, आज यहीं तक पूरा करेंगे। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा नोटबुक में, और कल मैं आप लोगों को एक टेस्ट सेंड करूँगा चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है, कल चैप्टर नंबर 3 का हम टेस्ट लेंगे, PDF आएगी, तो आपको उसके बाद क्वेश्चन पेपर अपलोड करना है, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है मुझे। ठीक है, दैट्स ऑल।